हेलो मम्मीज, वेलकम टू बेबी पालन पोषण। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में। ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि 6 मंथ्स तक हम बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देते हैं या फिर फॉर्मूला मिल्क देते हैं। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स हमें बच्चे की डाइट में जो है सॉलिड को इंट्रोड्यूस करना होता है और उसके साथ साथ हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क भी देते हैं। लेकिन हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स हम बच्चे को ऐसे क्या फूड दें, क्योंकि बच्चे की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उस समय तक इमेच्योर होती है, अंडर डेवलप्ड होती है। तो हमें बच्चे को ऐसे फूड देने चाहिए जो बच्चे इजीली डाइजेस्ट कर पाए। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे कुछ फूड्स के बारे में बताऊंगी जो आपको बच्चे को 1 ईयर से पहले बिल्कुल भी नहीं देना है। तो चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फूड की जो मैं बात करूंगी वो है हनी। हनी आपको 1 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि हनी में कोलोस्ट्रोडियम नाम के बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं जो बच्चे के इंटेस्टाइन में बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं और बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम इमेच्योर होती है तो वो उसे इफेक्ट करती है। इसलिए बच्चों को आप हनी बिल्कुल भी नहीं दें। अगर आप बच्चे के डाइट में कुछ मीठा ऐड करना चाह रहे हैं या फिर कुछ आप खीर वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए आप बच्चे के लिए डेट्स सिरप का यूज करें, बच्चे के लिए आप जैगरी का यूज करें, फ्रूट जूस का यूज करें। अगर आप हनी यूज करते हैं तो इससे बच्चों को इन्फेंट बॉटुलिज्म से फेस करना पड़ सकता है। बच्चों को बहुत सारी जो है स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1 ईयर से पहले बच्चों को हनी बिल्कुल भी नहीं दें, इसे अवॉइड करें। जो दूसरी फूड है वो है शुगर। शुगर हमारी डेली डाइट का हिस्सा है। हम अपनी डाइट में शुगर ऐड करते हैं, लेकिन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम तो मैच्योर होती है, बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम इमेच्योर होती है। जो शुगर हम डेली लेते हैं उस शुगर को बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के बाद रिफाइंड करके तैयार किया जाता है। तो वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है। इसलिए शुगर को आप अवॉइड करें। अपने बेबी की डाइट में बिल्कुल भी 1 ईयर से पहले आपको शुगर को ऐड नहीं करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप शुगर की जगह जगरी, डेट सिरप, फ्रूट जूसेस, इन सारी चीजों का यूज करें। जो तीसरी फूड की मैं बात करूंगी वो है काउ मिल्क। काउ मिल्क भी आपको 1 ईयर से पहले बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि काउ मिल्क में प्रोटीन होता है और ये थोड़ा हेवी होता है, तो इसे डाइजेस्ट करना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप 1 ईयर तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क ही दें। आफ्टर 1 ईयर आप बच्चे को काउ मिल्क दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है बच्चे को 6 मंथ से पहले काउ मिल्क देना शुरू कर देते हैं, तो बाद में उन बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस कहने का मतलब ये हुआ कि आगे चलकर बच्चे को मिल्क या फिर मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आप बच्चे को देंगे वो बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1 ईयर से पहले बच्चे को काउ मिल्क बिल्कुल अवॉइड करें। जो नेक्स्ट फूड की मैं बात करूंगी वो है सॉल्ट। 1 साल से पहले आपको बच्चों को सॉल्ट भी नहीं देना है। हमारे शरीर में सोडियम लेवल को मेंटेन करने के लिए किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन हमारी किडनी जो है वो फुली डेवलप्ड होती है, बच्चे की किडनी डेवलपिंग स्टेज में होती है। अगर आप 1 साल से पहले बच्चे को सॉल्ट देते हैं तो ये बच्चे को आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे को ये हार्मफुल कर सकता है, इसलिए बिल्कुल इसे अवॉइड करें। बच्चों को 1 ग्राम से भी कम सोडियम लेवल की जरूरत होती है, जो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क से मिल जाता है। इसलिए बच्चे को हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप 1 साल के बाद बच्चे की डाइट में सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फूड की बात करूंगी तो वो है एग व्हाइट। आपको 1 साल से पहले बच्चों को एग व्हाइट भी नहीं देना है। जैसे हम सभी जानते हैं कि एग में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सारी चीजें हैं और वो बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन 1 साल से पहले से आपको नहीं देना है। एग आप 8 मंथ के बाद बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एग का सिर्फ येलो पार्ट ही आपको बच्चे को देना है, व्हाइट पार्ट अवॉइड करना है। क्योंकि कुछ बच्चों में एग व्हाइट से एलर्जी की प्रॉब्लम देखी गई है, स्किन रैशेस की प्रॉब्लम देखी गई है, स्टोमक एग की प्रॉब्लम भी देखी गई है। तो इसे बिल्कुल भी अवॉइड करें। आफ्टर 1 ईयर आप बच्चे को एग व्हाइट दे सकते हैं। नेक्स्ट फूड है वो है व्हीट। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अभी बच्चों में व्हीट से भी एलर्जी की प्रॉब्लम देखी जा रही है, जिसे हम लोग ग्लटन इंटॉलरेंस बोलते हैं। ग्लटन इंटॉलरेंस कहने का मतलब है कि बच्चों को व्हीट या फिर व्हीट से रिलेटेड आप कोई भी प्रोडक्ट देते हैं तो बच्चे उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए बेटर है कि 1 साल तक आप बच्चों को व्हीट नहीं दें, व्हीट अवॉइड करें। इसकी जगह आप बच्चे को ब्राउन राइस दे सकते हैं, ब्राउन ब्रेड दे सकते हैं। व्हीट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप बच्चों के लिए अवॉइड करें। जो नेक्स्ट फूड है वो है सिट्रस फ्रूट। 1 साल से पहले आपको बच्चे को सिट्रस फ्रूट नहीं देना है। सिट्रस फ्रूट कहने का मतलब जो भी खट्टे फल हैं वो आपको बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट है वो खट्टा होता है, तो बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम इमेच्योर होती है, तो उसे डाइजेस्ट करना बेबी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो 1 साल से पहले आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि कुछ बच्चों में सिट्रस फ्रूट को देने से बच्चों को फेस में इरिटेशन, स्किन रैशेज, डायपर वाले एरिया में रैशेज की प्रॉब्लम भी हो गई है। तो इसीलिए 1 साल से पहले आप बच्चों को सिट्रस फ्रूट अवॉइड करें।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो फूड है वो है चॉकलेट। 1 साल से पहले आपको बच्चे को चॉकलेट भी अवॉइड करना है, क्योंकि चॉकलेट में बहुत अच्छी मात्रा में जो है कैफीन होता है और शुगर होता है, और ये दोनों ही 1 साल से छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ये हार्मफुल होता है बच्चों के लिए। तो 1 साल से पहले आप बच्चों को चॉकलेट बिल्कुल अवॉइड करें। 1 साल के बाद आप बच्चों को ये सारी चीजें डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम इमेच्योर होती है, डेवलपिंग स्टेज में होती है। तो जब हम बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, ताकि बच्चे को आगे चलकर किसी भी इस तरीके की प्रॉब्लम से सफर न करना पड़े। आजकल बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस, ग्लूटेन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है, बहुत बच्चे इससे सफर कर रहे हैं। तो बच्चों को ये सारी चीजें नहीं हो, इसलिए बेटर है कि हम इन सारी चीजों का ध्यान रखें और बच्चे को एक सेफ और हेल्दी लाइफ दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।